पांसीमल में क्रिकेट मैदान पर नगर परिषद द्वारा डाले जा रहे कचरे में आए दिन आग लगने से खिलाड़ियों को काफी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। बड़वानी जिले के पांसीमल नगर के पवन जिन्निंग में स्थित रफ्तार क्रिकेट ग्राउंड में नगर परिषद द्वारा नगर का अपशिष्ट मैदान में डाला जा रहा है, जिससे अज्ञात कारणों से कचरे में आग भी लग रही है। साथ ही उसमें पालतू गायें भी अपनी भूख पिपासा शांत करके कचरे के ढेर पर विचरण कर रही हैं, जिससे पशुओं को भी बीमारियों या उनकी जान का खतरा बना हुआ है। मैदान पर आए दिन क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं। सुबह सुबह खेल प्रेमी स्वास्थ्य के लिहाज से चहल कदमी करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं। खेल प्रेमियों द्वारा एवं वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद प्रतिनिधि महेश गोले द्वारा मौखिक लिखित रूप से कई बार यहां कचरा न डाले जाने को लेकर निवेदन आवेदन किया है, किंतु इसका निराकरण नहीं किया गया है। कचरे में अपशिष्ट पदार्थ में मेडिकल की एक्सपायरी दवाइयां, इंजेक्शन, सूखा गीला कचरा, प्लास्टिक जलने से मीथेन गैस उत्पादित हो रही है, जिससे रहवासियों को फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की संभावना है। इसलिए रहवासियों ने और खेल प्रेमियों ने मांग की है कि नगर के एकमात्र खेल मैदान पर किसी प्रकार का कचरा ना डाला जाए और होने वाले प्रदूषण से क्षेत्र के लोगों को बचाने का कार्य किया जाए, अन्यथा कोई कार्रवाई नहीं होने पर गंभीर बीमारियां क्षेत्र में फैल सकती हैं। सर देखो, एक बात यह है कि ये रहवासी बस्ती है और रहवासी बस्ती में इस प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं डाला जा सकता है। हमारे द्वारा भी कई बार बोला गया, परंतु उसका कोई निराकरण थोड़े दिन बंद कर देते फिर चालू कर देते। क्या है सर कि ये एक क्रिकेट ग्राउंड है। हमारे पांसीमल नगर में ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ सुबह सुबह बच्चे या हेल्थ को बनाने के लिए क्रिकेट प्रेमी लोग आए और क्रिकेट खेले, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है। और एकमात्र ग्राउंड पवन जिनिंग इंडस्ट्री जो कि बंद पड़ी हुई है, वहाँ एक ग्राउंड है जो वर्षों से बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग सुबह सुबह आके खेलते हैं। अब ऐसी स्थिति में इतना ज़्यादा कूड़ा डाल दिया गया है और उसे जला दिया जाता है। इसमें कूड़े डाला और जलाने के कारण जो धुआं होता है वो हेल्थ बनाने नहीं आ रहे, उल्टे उनको मौत का फरमान लेके आ रहे हो। उनका स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं, और परंतु यहाँ से वो गलत चीज़ लेके जा रहे हैं, उल्टे धुआं लेके जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो कूड़ा कचरा, इसमें कूड़े कचरे में जो है ये रहवासी बस्ती भी है, क्रिकेट प्रेमी के साथ साथ में रहवासी बस्तियों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ क्या है, कूड़े कचरे में प्लास्टिक, एक्सपायर दवाइयाँ, इंजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें मिला के डाल दी जाती है। अब ये सारी चीज़ें जल रही है, जब डालने के बाद में इसमें आग लगा देते हैं। वो आग लगने के कारण जो प्रदूषण हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमारी बस्तियों के लोगों को तो कम से कम 10 साल 20 साल की उम्र हर व्यक्ति की कम हो रही है। इसका कारण है, अभी हाल ही में हमारे एक बस्ती के एक बच्चे को, 23 साल के बच्चे को फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, ये धुएं के कारण, जिसको 4 लाख से ऊपर लागत लग चुकी है। और परिजन गरीब स्थिति है, जिनको पैसे लगा के परेशान है, और अब अभी जो है इधर उधर से उठा कर रहे हैं। मैंने फाइल बुलाई उन लोगों से भी कि विधायक जी से उसकी मदद ली जाए, क्या विधायक जी से उसकी मदद ली जाए। मध्यम परिवार है, पैसा लगाने में असमर्थ है, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। परंतु हमारी नगर पंचायत, मैं खुद पार्षद प्रतिनिधि हूँ, हमारे द्वारा कई बार क्रिकेट प्रेमी द्वारा मुझे भी आवेदन दिया गया है और नगर पंचायत को भी दिया गया है, और मेरे द्वारा भी निवेदन भी किया गया है, उनको बोला भी गया है, फिर भी 1-2 दिन बंद रखते हैं फिर चालू कर देते हैं। क्या है कि हम लोग भी रात दिन यहाँ बैठ नहीं सकते ना सर। उन लोगों को बता दिया गया है कि भाई कैंचिंग ग्राउंड नहीं है, कैंचिंग ग्राउंड नहीं है तो कहीं पर जगह खरीदो। कैंचिंग ग्राउंड तुमने बनाया है ना, वहाँ बनाया है, वहाँ कचरा को व्यवस्थित रखो, जलाओ मत, उसको डस्टबिन करो कचरे को। तुमने कैंचिंग ग्राउंड में 10-10, 20-20 लाख रुपए की लागत से, गवर्नमेंट की पैसे से उसको लागत से बना लिया गया, और वहाँ उसको उपयोग नहीं किया जा रहा है। गीला सूखा कचरा वहाँ डालना चाहिए, ख़राब कचरे के लिए एक ग्राउंड तैयार करना चाहिए। ये ग्राउंड को आप लोगों को जगह नहीं मिलेगी, नगर पंचायत को अगर जगह नहीं मिलेगी तो क्या रहवासी बस्ती में डाल देंगे, वहाँ के लोगों के जीवन को दाव पे लगा देंगे ये लोग। बार बार बोलने के बाद में भी अगर नहीं होगा तो अब कड़ी कार्रवाई करेंगे हम लोग, पूरे मोहल्ले के लोग। अभी जो बच्चे को अगर कुछ हो गया तो उस पे परिणाम इनको बहुत घातक होगा, और नगर पंचायत के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उसका केस दायर करेंगे, जो कि हमारे बच्चों की जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश बागुल। सुबह हम काफ़ी सालों से यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं।
स्वास्थ्य के लिए यहाँ बहुत सारे लोग, मेरे क्रिकेट प्रेमी जागरूक होकर हम सुबह स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए ही आते हैं। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ बहुत सारा कूड़ा कचरा फेंका जाता है, इसमें आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद में जो धुआं आता है उससे बहुत प्रदूषण होता है। हमको तो यहाँ बहुत तकलीफ़ होती है। कई बार हमने आवेदन भी दिया हुआ था, लिखित में मौखिक आवेदन दिया हुआ था। इसके उपरांत भी कचरा डालना कुछ समय के लिए बंद हुआ, लेकिन उन्होंने वापस कचरा यहाँ डालना शुरू किया। वापस इसकी बदबू आ रही है, गाय आती है, गाय माता को लोग बाग बहुत सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत कूड़ा कचरा और गंदी गंदी चीज़ें गाय खाती है, तो वो अपशिष्ट पदार्थ के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है। ध्वनि यहाँ पर पहले भी अपन जैसे आवेदन दे चुके थे ना, तो उस समय हमने खुद ही यहाँ JCB लगाकर यह साफ़ सफाई करी थी। स्वयं क्रिकेट प्रेमी के खर्चे के द्वारा यह साफ़ सफाई किया गया था। लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद से वापस यहाँ कचरा डाला जा रहा है। कचरे की जो प्रदूषण हो रहा है, हम तो इतना ही चाहते कि सुबह सुबह हम सभी मित्रगण यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं, तो हमारी यही दरख्वास्त है कि यहाँ पर कचरा ना डाला जाए, ना जलाया जाए, और यहाँ पर प्रदूषण के लिए नगर पालिका है या जो भी स्वास्थ्यकर्मी है, इन्होंने ध्यान देना चाहिए। क्या इससे गंभीर बीमारियां हो सकती है सर? जी सर, गंभीर बीमारियां अपन कोविड में देख चुके हैं कि कई लोगों ने जान गंवाई है। वो किस वजह से गंवाई है? प्रदूषण के कारण। और यहाँ उस समय जैसे फेफड़े खराब होते थे, तो सर ये जैसे कोई आदमी अगर 50 सिगरेट पीता है तो उतना तो ये प्रदूषण होता है, क्योंकि ये पूरी प्लास्टिक है, और प्लास्टिक जलने के बाद में बदबू और प्रदूषण इतना भयंकर है कि सिगरेट से भी ज़्यादा नशा है सर ये। पानसेमल से संदीप पाटिल की रिपोर्ट।